10th क्लास बेटे, आज हम 5th लेसन शुरू कर रहे हैं। आपका मेन कोर्स का लेसन है ये बेटा। 5th लेसन का नाम है सम ग्लिम्पसेस ऑफ एंशियंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिसेस। इसमें ना बेटे लेसन में हमें हमारे प्राचीन भारत की विचार की मतलब सोच की और परंपराओं की ना कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं। ये बेटे लेसन आपका ना 4 पार्ट्स में डिवाइड है। हर पार्ट में एक स्टोरी है बेटा। देखें बच्चे, इन दिस चैप्टर द ऑथर टेल्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट इन एंशियंट इंडिया। मतलब इसमें जो लेखक है वो हमें पुराने भारत में, प्राचीन भारत में जो प्रचलित थी, प्रेवलेंट मतलब प्रचलित परंपराओं रिवाजों के बारे में बताता है। He says that our old philosophy teaches us the spirit of detachment। वो कहता है कि हमारा जो प्राचीन दर्शन है हमें वैराग्य की भावना सिखाता था। तो इसके पहले बेटे जो स्टोरी है ना उसमें यही है कि असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हो रहा था। तो असुरों का जो पलड़ा था वो भारी हो गया, जिसके कारण जो देवता थे ना वो भगवान विष्णु के पास गए थे कि किस तरह से हम असुरों को हरा सकते हैं। तो भगवान ने उन्हें कहा था कि किसी महान संत की हड्डियों से एक शक्तिशाली तलवार जो है वो वज्रपात वो प्राप्त करें। और इसीलिए वो सभी संत दधीची के पास पहुँचे थे जो एक महान संत थे, और उन्होंने बेटे अपने प्राणों का बलिदान देने में जरा भी देर नहीं की ताकि उनकी हड्डियों से एक अमोघ शस्त्र जो बनाया जा सके। और इस तरह बेटे ये हमारे संस्कृति में, हमारे इंडियन कल्चर में बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय है, ये इसमें बताया गया है उन्होंने। ठीक है बेटे। तो डिटैचमेंट मतलब उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये सब मेरा है। हमारे मन में यही फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है बेटे। बट नाउ करप्शन, ग्रीड एंड लस्ट फॉर इजी मनी हैव ओवरशैडो दिस नोबल फिलोसफी। लेकिन अब क्या हो गया बेटे, भ्रष्टाचार, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, ग्रीड लालच और जो लालसा है ना उसने इस दर्शन को जो हमारे इंडिया की थी फिलोसफी उसको ढक लिया है। Our old philosophy teaches us that the whole universe is one family। हमारी जो पुरानी परंपरा थी वो हमें बताती थी कि सारा संसार जो है वो हमारा जो परिवार है। तो इस सेकंड स्टैंजा जो इसमें पार्ट है उसमें हमें यही बताया गया है बेटे कि जो हमारे देश के बुजुर्ग व्यक्ति थे ना वो आज भी बेटे आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के लिए, पशुओं और धरती के अंदर छोटे छोटे बिलों में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को खाना देते हैं। खाने से पहले वो क्या करते हैं बेटे, वो सोचते हैं वसुदेव कुटुंबम कि पूरा विश्व एक परिवार है। और वो फिर क्या करते हैं, बहुत से जो लोग हैं मंदिरों और गुरुद्वारों में लंगर लगाते हैं। ठीक है। वो भोजन तभी करते हैं जब वो अपना भोजन दूसरों के साथ बांट लेते हैं। तो वंड शकों का जो विचार है वो भी हमारा पुराना ही विचार है। तो तीसरे जो स्टैंजा है, तीसरा जो आपके है पार्ट, उसमें भी यही बताया गया है कि एक अष्टावक्र जो है ना उसके संत की कहानी बताई गई है कि वो 8 स्थानों से टेढ़े थे तो लोग हंसने लगे थे उनको देखकर। जब एक जो मैथिल का राजा था जनक, उन्होंने किसी जटिल समस्या पर विचार करने के लिए ना एक तिकली शिशु था जिस पर उन्होंने विचार करने के लिए एक सभा बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी, स्कॉलर्स की मीटिंग बुलाई थी। जब अष्टावक्र वहाँ आए तो लोग उनका उपहास बनाने लगे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि राजन मुझे तुमने उन्होंने क्या कहा था, ओ किंग आई फील अशेम्ड ऑफ बीइंग इनवाइटेड टू दिस असेंबली ऑफ स्किनर्स। स्किनर्स मतलब चरमकार मतलब पशु चमड़ी का व्यापार करने वाले लोग। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे उस सभा में बुलाया है जहाँ पर सभी स्किनर हैं, क्योंकि इट इज़ द ओनली अ स्किनर हु मेजर इंटेलिजेंस और स्टेटस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज स्किन और फिजिकल लुक और द कलर एंड शेप ऑफ हिज स्किन और बॉडी। क्योंकि केवल एक चरमकार ही होता है जो किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और उसका पद का माप उसकी त्वचा और शारीरिक आकृति से लगाता है। तो ये बेटे हमने तीसरे स्टैंजे में पढ़ना है। उसके बाद आ रहा है हमारा 4th। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी एंशियंट इंडिया था वहाँ पर क्या था, देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। मतलब कोई भेदभाव नहीं था। बट नाउ सच डिस्क्रिमिनेशन इज़ क्वाइट प्रिवलेंट मतलब अब ये भेदभाव आम हो गया है। और 4th में बताया गया है कि जो वुमेन थी ना उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी। वुमेन आर नॉट गेटिंग देयर राइटफुल प्लेस इन दिस सोसाइटी बट नाउ मतलब अब नहीं है ऐसा। पुराने समय में बेटे इसमें है ये बताया
गया कि सीता माता जब वन में थे तो राम जी ने जब अश्व में यज्ञ करना था तो कोई भी स्पीशियस फंक्शन जो था वो नहीं होता था जब तक मतलब लेडी की प्रेजेंस नहीं होती थी, तो उनको उनकी मूर्ति बनाकर अपने पास रखनी पड़ी थी, तभी वो ये यज्ञ कर पाए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा है। आज बहुत सी गलत प्रथाएं चल पड़ी हैं, जैसे भ्रूण हत्या, बाल विवाह वगैरह। तो मतलब इस द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फिटिसाइड हैज़ बिकम वेरी कॉमन नाउ। ठीक है, तो बेटे इस लेसन में यही है कि कुछ झलकियाँ बताई गई हैं हमको हमारे प्राचीन इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिसेस की। ये चारों पार्ट बेटे मैंने आपको ब्रीफ में बता दिए हैं। कल हम इस लेसन के क्वेश्चन करेंगे।